नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता, एक दर्द भरी कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिरजू थोड़ा खींचते हुए सा बोला। सुधा ने अपनी फटी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलकर कुछ नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो और जाकर डॉक्टर को दिखाकर आओ। शरीर नहीं चलेगा तो गुजर बसर भी दूभर हो जाएगा। बिरजू बेमन सा चारपाई से उठकर बाहर साइकिल लेकर निकला ही था कि उसकी बेटी भी साथ जाने की जिद करने लगी। आखिर उसने बेटी को साइकिल पर आगे बिठाया और डॉक्टर को दिखाने निकल पड़ा। क्लिनिक पर 150 रुपए फीस भर वह हाथ में पर्ची थामे डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बोला, भैया ये दवाइयाँ ले लेना, और हाँ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत कम है। पहले जाकर एक गिलास जूस पियो, वरना बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। वह क्लिनिक से बाहर निकल आया। कमजोरी के कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने साइकिल उठाई और जूस की दुकान की ओर बढ़ गया। जूस की दुकान तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई थी। उसने दुकान के सामने साइकिल रोक दी। तभी दुकान में पड़े काले अंगूरों को देखकर उसकी बेटी बोली, पापा पापा, काले अंगूर खाने हैं। उसने जेब में हाथ डाला तो 10-10 के 3 सिकुड़े हुए नोट हाथ लगे। बेटा, आज पैसे नहीं हैं, फिर ले लेंगे। बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए वह बोला, ठीक है पापा। बेटी दबी आवाज में बोली और चुपचाप उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने एक नजर चर करती जूस की मशीन पर डाली और फिर नन्ही सी बेटी की ओर देखा। वह अभी भी काले अंगूरों को देख रही थी। जेब से पैसे निकालकर वह दुकानदार की ओर बढ़ाते हुए बिरजू बोला, भाई साहब, एक पाव काले अंगूर देना। उसने बेटी के हाथ में काले अंगूर का लिफाफा थमाया और साइकिल को पैदल ही खींचते हुए घर को चल दिया। बेटी के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं वो भी मुस्कुरा रहा था। सच ही तो कहा जाता है मेरे दोस्तों, एक पिता भले ही राजा ना हो, मगर वो अपने बच्चों की परवरिश राजकुमारों जैसे ही करता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।